हेलो फ्रेंड्स, तो इस कहानी की शुरुआत में हम हमारी मेन लीड हीरोइन जिया की वॉइस को सुनते हैं, जो कह रही थी कि अमीर होने का सपना वो हमेशा देखती है, लेकिन आज भी उसे ये सपना ही लग रहा है। जिया कहती है सबके लिए ये एक ड्रीम की तरह होगा, लेकिन मेरे लिए ये एक नाइटमेयर की तरह है। इसी के साथ हमें 2 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक छोटे से घर में जिया अपनी मॉम के साथ रहती थी। ये लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं, इसी वजह से जिया बाहर काम करने जाती थी। ऐसे ही जिया बाहर काम करने जा रही थी, वो भी अजीब से कपड़े और बाल बनाकर। तभी बाहर जाते ही उसके पास कुछ लड़कियां आ जाती हैं, उसे परेशान करने, और जिया से कहती हैं वो फैंक के सैलून में काम ना करे। कि तभी वहाँ फैंक खुद ही आ जाता है और जिया को उन लड़कियों से बचाकर उसे काम पर जाने को कहता है। दरअसल फैंक जिया को पसंद करता था, इसलिए वो उस लड़की को डांटता भी है। इसके बाद हमें हमारे मेन लीड हीरो हान को दिखाया जाता है, जो कि एक कैफे में बैठा था, जहाँ एक बंदा लगातार उसके साथ बैठी लड़की को परेशान कर रहा था, जबकि वो लड़का उस लड़की को पसंद भी नहीं था। हान के बोलने पर भी वो नहीं मानता, तो हान उसे उठाकर कैफे से बाहर फेंक देता है। और तभी बाहर से जिया निकल रही थी, वो बंदा उससे टकराता है और जिया का सारा सामान नीचे गिर जाता है। इससे जिया को बहुत गुस्सा आता है। जिया हान के ऊपर चिल्लाती है कि तभी वो उसके ऊपर ही गिर जाती है और दोनों की यहाँ किस हो जाती है। दोनों जल्दी से दूर होते हैं। यहाँ हान उसे पैसे नहीं देता उसके नुकसान के, लेकिन उसका दोस्त जिया को पैसे दे देता है उसके नुकसान के। लेकिन यहाँ जिया का एक पेंडेंट गलती से हान के पास चला जाता है। हान उसकी कार से जाने लगता है। जिया उसकी स्कूटी से उसका पीछा करती है। इसके साथ ही हम एक स्कूल बस को देखते हैं, जिसके ऊपर कुछ लोगों ने अपनी नजर बनाए रखी हुई थी। वो बस को रुकवा देते हैं। हान की कार को भी वो लोग रुकवा देते हैं, जो कि वहीं से निकल रहे थे, और तभी जिया को भी रुकवा लेते हैं और उन सभी को बस में बैठा देते हैं। ये बस हान की ही स्कूल बस थी, लेकिन वो रिच था, इसलिए कार से जा रहा था। वहीं हम जिया की मॉम को देखते हैं, जिन्हें पता चलता है जिया जो मिल्क डिलीवरी करने जा रही थी वहाँ नहीं पहुँची है। अब इससे वो परेशान होकर वहाँ रोड पर आ जाती है और उन्हें एक कार टक्कर मार देती है। वहीं जिन्होंने बस हाईजैक करवाई थी वो सभी से पैसे मांग रहे थे। जिया यहाँ पेंडेंट का बहाना बनाकर हान के साथ साइड में आती है और हान के साथ उन बंदों को पकड़ने का प्लान बनाती है। सब कुछ सही चलता है, लेकिन नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं उन बंदों ने सभी स्टूडेंट को एक जगह बैठा दिया था और उन्हें डरा रहे थे। मतलब जिया का प्लान फेल हो चुका था। तभी उन बंदों को किसी का कॉल आता है और सभी को पता चलता है वो लोग जिन्होंने सभी को पकड़ा है वो उन्हीं के टीचर हैं। वहीं हम हान की मॉम को हॉस्पिटल में देखते हैं, जो जिया की मॉम के पास आई थी, क्योंकि जिया की मॉम ने ऑर्गन डोनेट करने के लिए किसी फॉर्म पर साइन किया हुआ था। तभी अब जिया को उसकी मॉम के बारे में जैसे ही पता चलता है वो टूट जाती है, क्योंकि उनके सिवा उसका कोई भी नहीं था। तभी हान को भी उसकी मॉम का कॉल आता है। वहीं हम हान की मॉम को जिया की मॉम से बात करता हुआ देखते हैं, जहाँ जिया की मॉम हान की मॉम से कह रही थी वो उसकी बेटी का अच्छे से ख्याल रखे, उसे अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाए। वो बताती है जिया एक अच्छी स्टूडेंट है, उसे सी फूड से एलर्जी है। इसके साथ यहाँ वो मारी जाती है। हॉस्पिटल आकर जिया उसकी मॉम को देखती है तो वो अपनी विग हटा देती है और अपनी मॉम से रोते हुए कहती है ये सारी उसकी गलती है, वो टाइम से उनके पास नहीं पहुँची। हान की मॉम जिया को संभालती है, उससे कहती है वो उसे कभी भी परेशान होने नहीं देगी। जिया की मॉम चाहती थी कि जिया अच्छे से पढ़ाई करे, इसीलिए जिया उनके लिए हान की मॉम के साथ उनके घर आ जाती है। हान की मॉम जिया का वेलकम बहुत ही शानदार तरीके से करती है, लेकिन जिया को तो इतना बड़ा घर देखकर अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा था। रात को हान उसके रूम में भी बिना नॉक किए आ जाता है, तो जिया उसे नॉक करने को कहती है नेक्स्ट टाइम से। हान जिया को 5 लाख युआन देकर यहाँ से जाने को कहता है, लेकिन जिया तो उसकी मॉम की वजह से वहाँ थी, इसलिए वो कहती है ग्रेजुएट होते ही वो वहाँ से चली जाएगी। रात को जिया अपना पेंडेंट लेने आती है, लेकिन हान तो उसे ही पकड़ लेता है। तभी जिया चिल्लाकर वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हान जब जिया को बहुत अच्छी ड्रेस पहना हुआ देखता है तो वो कहीं खो जाता है। मॉम जिया से कहती है कि अब से वो हान के ही स्कूल में जाएगी। हान को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो मॉम से कहता है ऐसे तो सभी कहेंगे कि एक रात में उसकी बहन कहाँ से आ गई। मॉम कहती है इसी वजह से वो सबको बताए कि जिया उसकी फियांसे है। अब यह सुनते ही हान के मुंह से पानी निकल जाता है। हान को गुस्सा तो आता है, लेकिन मॉम की बात उसे माननी ही पड़ती है। अब जब जिया हान के साथ कार से जा रही थी तो हान उससे कहता है वो स्कूल में किसी से ना कहे कि वो उसे जानती है। हान तो स्कूल पहुँचते ही सभी से कहता है कि जिया उसकी मेड है। जिया को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो अब
भी उसे कुछ नहीं कहती। तभी जिया के पास एक लड़की आ जाती है क्योंकि ये जिया की दोस्त बनना चाहती थी। अंदर जाते वक्त जिया एक बंदे को देखती है जो एक दूसरे लड़के के ऊपर चिल्ला रहा था। जिया की नई दोस्त मैंग उससे कहती है कि उसका नाम गाओ है, वो क्लास ए का स्टूडेंट है और वो बहुत बुरा इंसान है। क्लास में आने पर जिया की दोस्त सभी से कहती है जिया नई स्टूडेंट है, लेकिन सभी स्टूडेंट उन्हें इग्नोर कर देती हैं। तभी क्लास में प्रिंसिपल आकर सभी स्टूडेंट को कहते हैं कि टीचर गुओ आज नहीं आ पाएंगे तो उन्हें टीचर यून टियान पढ़ाएंगे। तभी यहाँ वो स्टूडेंट आ जाता है जिसे गाओ नाम का लड़का मार रहा था। टीचर भी उसी को डांट रहे थे जिससे जिया को गुस्सा आ रहा था। वो कुछ बोलने के लिए खड़ी होती है, उसकी दोस्त उसे नीचे की तरफ खींचती है जिससे जिया की ड्रेस वहाँ फट जाती है। जिसके बाद मैंग उसे सही तो कहती है पर जिया को तो अब भी उसकी ड्रेस अजीब ही लग रही थी। बाहर जाते वक्त भी जिया बहुत अजीब तरीके से चल रही थी क्योंकि उसे अनकंफर्टेबल लग रहा था। वहीं हम हान को देखते हैं जो कार के पास खड़ा जिया का ही वेट कर रहा था, वो भी सिर्फ उसकी मॉम की वजह से। जैसे ही जिया घर आती है मॉम उससे पूछती है कि उसका स्कूल में कैसा दिन गया, अगर उसे किसी ने परेशान किया तो वो बता सकती है। जिया कुछ कहे बिना ही अपने रूम चली जाती है। इसके बाद फिर से हान बिना नॉक किए ही जिया के रूम में आ जाता है। जिया उसे नॉक करने को कहती है। हान कहता है वो उसका घर है। जिया कहती है वो रूम उसका है अभी। हान जिया से कहता है उसे वहाँ रहना है तो उसे उसकी बात माननी होगी और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे क्लास में टीचर पढ़ा रहे थे लेकिन जिया को तो हान पर गुस्सा आ रहा था। वो डेस्क पर तेजी से मारती है। मैंग क्लास में सो रही थी इसलिए वो उठकर कहती है यस सर। पूरी क्लास हंसने लगती है। बाहर जाते वक्त जिया फिर से हवा में लंच करती है लेकिन तभी हान उसके सामने आ जाता है और उससे पूछने लग जाता है। हान उसके ऊपर चिल्लाता है तो जिया कहती है क्या वो खुद देखकर नहीं चल सकता है। हान कहता है वो मेड की तरह है, वो मेड की तरह रहे। जिया कहती है उसने नहीं माना, वो उसकी मेड है। पर पूरे स्कूल में ये बात फैल चुकी थी कि हान उसकी मेड है और दोनों की लड़ाई हुई है। तभी एक लड़का किसी को फोन पर यही बता रहा था लेकिन एक लड़की सुन लेती है जिया हान से प्रेग्नेंट है। वो जाकर उसकी एक दोस्त वी को ये बात बताती है जो हान को पसंद करती थी। इसके बाद जिया कुछ सामान लेकर जा ही रही थी कि तभी उसके सामने हान आ जाता है और जिया का सामान गिर जाता है। जिया उसका सामान उठाकर क्लास के अंदर जाती ही है कि तभी उसके ऊपर कचरे का डस्टबिन गिर जाता है। जिया गुस्साती है तो सभी उसके ऊपर सामान फेंकने लगते हैं। ये देख जब उसके सामने आ जाता है फिर दोनों ही लोग आपस में पेपर्स फेंकने लग जाते हैं। इसके बाद क्लास में वी और उसकी दोस्त आ जाती है। वी की दोस्त तो जिया को मारने जाती है कि जिया उसका हाथ पकड़ लेती है। यहाँ वी जिया को हान से दूर रहने को कहकर चली जाती है। दरअसल वी अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी थी। इसके बाद हान अपनी क्लास में आकर सभी से पूछता है कि जिया के साथ मजाक किसने किया था। ये सब गाओ ने किया था लेकिन वो अपने साथियों को खड़ा होने को कहता है। अब ये प्रेग्नेंट वाली बात जिया की क्लास में भी फैलने लगी थी। एक लड़का जिया को भी बताता है तो जिया कहती है वही जिया है और वो प्रेग्नेंट नहीं है। लंच टाइम में जिया के पास कुछ स्टूडेंट आ जाते हैं क्योंकि उनकी नजरों में जिया बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और उसने उसकी मदद भी की थी। वो जिया को सी फूड खाने को कहते हैं। जिया को इससे एलर्जी थी, वो मना करती है। उन लोगों को बुरा लगता है। ये देख जिया खा लेती है। क्लास में जब टीचर पढ़ा रहे थे तो जिया को एलर्जी की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी लेकिन टीचर को लगता है उसे कुछ सवाल पूछना है। दरअसल टीचर एक फ्लावर पॉट के बारे में बता रहे थे। जिया टीचर के पास जाती है और पॉट की तारीफ कर कर जा रही थी कि वो पॉट गलती से तोड़ देती है। जिसके बाद जिया टियान सर से माफी मांगने भी आती है लेकिन वो जिया से गुस्सा नहीं थे। लेकिन सर पॉट के टूटने से बहुत परेशान और दुखी थे। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ जिया अपने दोस्त के साथ बाहर डिनर करने आई थी। वहीं घर पर मॉम परेशान हो रही थी। वो हान को जिया को ढूंढने जाने को कहती है लेकिन हान जाना नहीं चाहता था लेकिन मॉम के कहने पर उसे जाना ही पड़ता है। वहीं हम जिया को देखते हैं। उसका दोस्त फैंग उसके पास आया था। तभी उससे कुछ बंदे पैसे मांगने को आ जाते हैं। एक बंदा जिया को पीछे करता है तो फैंग उसे मारता है और फिर वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी एक बंदा जिया को जो डंडा मारने जाता है तो हान वहाँ हीरो की तरह एंट्री ले लेता है और डंडा उसे लग जाती है। जिया जब ये देखती है तो वो तो हान को देखती ही रह जाती है। जिसके बाद फैंग, हान और उसका दोस्त उन सभी बंदों को वहाँ मारते हैं लेकिन तभी वहाँ और बंदे आ जाते हैं। हान, फैंग और सभी ये देखते ही वहाँ से भागने लग जाते हैं। घर आने पर जिया हान को दवाई लगाती है उसके चोट पर। नेक्स्ट डे जब जिया स्कूल जाती है तो उसके पास हान का दोस्त आता है। जिया उससे कहती है कि वो अब कहीं घर ढूंढ रही है। वो हान के घर में और नहीं रह सकती, इसलिए हान का दोस्त उसे उसकी ग्रैंड माँ के घर ले आता है और बताता है उसकी ग्रैंड माँ एक डिजाइनर थी। जिया कहती है उसे घर अच्छा लगा। लिन कहता है उसे ग्रैंडपा से बात करनी होगी। जिया कहती है ठीक है, लेकिन जब हान की मॉम को पता चलता है
है तो वो जिया से कहती है वो हान को डांट सकती है अगर वो उसे परेशान करता है तो। मॉम के जाते ही हान जिया से कहता है उसे जाना है तो वो जल्दी जाए वहाँ से। नेक्स्ट डे लिन जिया को लेने आता है लेकिन हान भी उसके साथ जाता है, जिसके बाद तीनों एक जगह आ जाते हैं जहाँ जंगल के बीच एक ब्रिज बना था। जिया उसे हिलाती है तो हान डरने लगता है, जिसके बाद हान जिया की फोटो कैप्चर करता है लेकिन फोटो में बस जिया नहीं होती। जिसके बाद रात को तीनों स्टार भी देखते हैं जहाँ हान को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है। यहाँ जिया भी उसकी मॉम की बातें याद करती है जो उसके डैड के बारे में बताया करती थी। वहीं हम वी को देखते हैं जिसे उसकी दोस्त बताती है कि हान जिया के साथ कैंपिंग के लिए गया है। इसके बाद नेक्स्ट डे सभी स्टूडेंट को एक खेत में लेकर आया जाता है वहाँ काम करने के लिए। जब सभी काम करने लगते हैं तो हम मैंग और जिया को देखते हैं जो यहाँ भी मस्ती मजाक कर रही थी और हान और लिन दोनों को देख रहे थे। यहाँ हम कुछ अमीर स्टूडेंट को भी देखते हैं जो कह रहे थे कि वो कुछ शेयर से ही पूरी जमीन को खरीद सकते हैं, उन्हें ये काम करने की क्या जरूरत है। वहीं एक जिन नाम का स्टूडेंट अपना काम कर रहा था लेकिन गाँव उसके पास आकर उसे परेशान करने लगता है। जिया जब ये देखती है उसे उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है। तभी जिया उसे जोरदार किक मारती है। गाँव और उसके साथ ही प्रिंसिपल और बाकी टीचर को वहाँ बुलाते हैं। प्रिंसिपल आकर जिया से ही सवाल जवाब करते हैं। जिया जिन से बोलने को कहती है तो वो कुछ नहीं बोलता और जिया को अकेले ही खेत का काम करने को कहा जाता है। यही उसकी सजा थी। जिन और बाकी सब जिया की मदद करना चाहते थे लेकिन उन्हें प्रिंसिपल का डर था। तभी मैंग उसकी दोस्त उसकी मदद करने के लिए उसके पास आ जाती है लेकिन जिया उसकी हेल्प नहीं लेती। हान उसके पास आता है और कहता है वो इतनी जिद्दी क्यों है। तभी अब काम करते करते जिया वहाँ बेहोश हो जाती है। जिया को मेडिकल रूम लाया जाता है। मिस मेरियन जिया का इलाज करती है। इसके बाद हम मिस मेरियन और तियान सर को साथ देखते हैं। दरअसल तियान सर को भी बुरा लग रहा था जिया के लिए, पर वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। मिस मेरियन उन्हें ऐसा सोचने से मना करती है। इसके बाद जिया क्लास में आती है और कहती है वो बिल्कुल ठीक है लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता उसके क्लास में आने से। जिया उसकी डेस्क पर आती है तो देखती है बहुत सारे पेपर्स फाड़ कर वहाँ रखे हुए थे और ये कुछ और नहीं जिया की ही बुक्स की पेपर्स थी। साथ ही वहाँ एक नोट भी था। तभी मैंग वहाँ आती है और जिया से कहती है वो परेशान न हो, उसके पास बुक्स है। जब जिया क्लास में थी तभी वो टीचर तियान से पूछती है कि उनका जो पॉट था उसका प्राइस कितना था। वो कहते हैं 30,000 युवान का। जिया 3 साल का वक्त मांगती है लेकिन टीचर तियान उसे उसकी स्टडी पर ध्यान देने को कहते हैं और कहते हैं वो पॉट नकली था ताकि जिया परेशान ना हो। हम वी को देखते हैं। वी वहाँ टी बना रही थी क्योंकि ये टी से रिलेटेड ही क्लास थी। वी हान को टी देती है। हान तो देखता भी नहीं है उसकी चाय, उसका ध्यान तो जिया के ऊपर था। जिया उसकी चाय लिन को देने जा रही थी कि हान उसकी चाय पी जाता है। पीने के बाद हान उससे कहता है उसकी चाय बहुत ही बेकार है। इसके बाद जिया एक जगह पर आती है जहाँ टीचर तियान उनकी पेंटिंग्स बनाया करते थे। जिया उनके लिए उनका पॉट लाई थी जो कि उससे टूट गया था। जिया को वहाँ उनकी पेंटिंग्स बहुत अच्छी लगती है। जिया टीचर तियान से कहती है कि वो एक अच्छे आर्टिस्ट हैं, उन्हें यहाँ काम करना चाहिए। नेक्स्ट डे जब जिया स्कूल जा रही थी तो कोई उसके ऊपर गमला फेंक देता है लेकिन समय रहते लिन जिया को साइड कर लेता है। इसके बाद रात को जिया और लिन साथ बाहर नूडल्स भी खाते हैं। वहीं हान खाने की टेबल पर आता है तो मॉम उससे पूछती है जिया कहाँ है। हान कहता है उसे नहीं पता। मॉम कहती है जाकर वो उसे ढूंढे। हान जाना तो नहीं चाहता था लेकिन मॉम के बार बार कहने पर वो जिया को ढूंढने चला जाता है। हान उसे ढूंढने तो जाता है लेकिन वो उसे लिन के साथ आता हुआ देख रनिंग करने का नाटक करने लग जाता है। घर में आने पर मॉम कहती है अगर हान उसको प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो वो उसके लिए गार्ड रख लेगी। ये सुनते ही हान वहाँ कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो उसे प्रोटेक्ट कर सकता है। इसके बाद तो स्कूल में जिया जहाँ जाती है हान भी वहाँ चले जाता है। गर्ल्स रेस के अंदर भी चले जाता है। बाथरूम में भी जाने पर वो जिया का पीछा नहीं छोड़ता। लड़कियाँ जब हान को देखती हैं तो वो तो उसे वहाँ से भगाने की बजाय उससे वहाँ चिपकने लगती है। क्लास में वापस आने पर हान तो जिया के साइड में बैठ जाता है। इतना कम नहीं था कि वो जिया का हाथ पकड़कर सबसे कहने लगता है जिया उसकी गर्लफ्रेंड है। बाहर आने पर जिया के सामने एक लड़की आ जाती है और उसे नाइफ दिखाकर मारने की कोशिश करती है। यहाँ पता चलता है कि जिया के ऊपर गमला भी इसी ने गिराया था। दरअसल टीचर तियान का जो पॉट टूटा था वो उसके लिए गुस्सा थी। उन्होंने बहुत पैसे बचाकर उसे खरीदा था। वो चाकू मारती तभी हान वहाँ आ जाता है और उसे चाकू लग जाती है। हान उसे कुछ बोलता गाओ वहाँ आ जाता है। इसके बाद हम जिया को उसके पुराने दोस्त फैंग के साथ देखते हैं। फैंग पूछता है उससे क्या हुआ। वो परेशान
परेशान क्यों है। जिया फैंग से कहती है कि क्या वो उसके लिए कोई काम ढूंढ सकता है। वहीं हम गाँव को उस लड़की के साथ देखते हैं जो जिया को मारने आई थी। वो गाँव से पागलों की तरह कह रही थी उसे हान के पास जाना है। गाँव उसे गले लगा लेता है और शांत कर देता है। इसके बाद फैंग जिया को काम दिखाने एक जगह लाता है। जिया को बताया जाता है एक कार को धोने पर 10 युवान मिलते हैं, जिसके बाद जिया अपना काम बहुत अच्छे से करती है और उसे पैसे भी मिल जाते हैं पर डे के हिसाब से। रात को जब जिया घर आती है तो हान को बाहर सोफा पर ही देखती है जो कि उसका वेट कर रहा था, पर वो ऐसा दिखाता है कि जैसे वो ऐसे ही वहाँ बैठा था। नेक्स्ट डे जिया उसका काम कर रही थी, लेकिन वहाँ खड़े बंदे उसे परेशान करने लगते हैं। तभी लिन वहाँ आ जाता है क्योंकि हान अपनी कार धुलवाने वहाँ आया हुआ था और हान उन बंदों के ऊपर बहुत गुस्सा करता है। इसके बाद लिन जिया को मिस मेरियन के पास काम दिला देता है जो काफी अच्छी थी। मिस मेरियन को कुछ लड़के देखने आ जाया करते थे और उन्हें परेशान करते थे, लेकिन आज जिया थी वो उन बंदों को मारती है और साथ ही मेरियन उन्हें डांटती भी है। वो वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद जब दोनों अकेली बैठी थी तो मिस मेरियन जिया को बताती है वो जब जापान में पढ़ाई करती थी तब वो बहुत ज्यादा मासूम थी। तब उन्हें एक लड़का भी पसंद आया था, लेकिन उसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता था। एक बारी वो स्कूल की छत पर जाकर 3 घंटे बैठे, फिर वो कूद गया और मर गया। मिस मेरियन जिया से कहती है वो मजाक कर रही थी। फिर वो कहती है वो टोक्यो में रहता है किसी और लड़की के साथ, उसके 3 बच्चे हैं, लेकिन मैं अब भी अकेली हूँ। इसके बाद जिया प्रिंसिपल के पास आती है और एक एप्लीकेशन देते हुए स्कूल में एग्जीबिशन रखने को कहती है और कहती है कि वो वहाँ एक ऑडिशन करवाएंगे जिसमें काफी फेमस लोग भी आ सकते हैं। उससे उनका स्कूल भी पॉपुलर हो जाएगा। प्रिंसिपल जिया की बात मान जाते हैं। इसके बाद जिया एग्जीबिशन में लोगों को बुलाने की तैयारी में लग जाती है। वो बहुत सारे हाथों से पोस्टर्स बनाती है जिसे दूर से हान भी देख रहा था। इसके बाद जिया और मैंग दोनों बाहर आकर उन पेपर्स को बांटती हैं, लेकिन कोई उनके पेपर्स लेते ही नहीं है। बस 2 या 4 लोग ही उनके पास आते हैं। तभी वहाँ पर गाँव आ जाता है अपने बंदों के साथ। वो जिया के पेपर्स फेंक देता है। जिया को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन मैंग उसे रोक लेती है क्योंकि अगर उसने लड़ाई करी तो प्रिंसिपल गुस्सा हो जाएंगे और उसका काम नहीं होगा। तभी वहाँ हान आ जाता है तो गाँव डर कर वहाँ से चला जाता है। मॉम जिया से कह रही थी आखिर वो परेशान क्यों है। हान कहता है उसे किसी के लिए एग्जीबिशन रखना है, बस इसलिए वो परेशान है। तभी मॉम कहती है कि उसे जो भी करना है वो कर सकती है, इसलिए वो परेशान ना हो। तभी अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ जिया हान से कुछ बात करना चाहती थी, लेकिन वो उसके रूम में ही नहीं जा रही थी। तभी हान बाहर आ जाता है और उसे देखकर पूछता है कि उसे क्या हुआ है। जिया तो उसे शुक्रिया कहने आई थी, उसने उसे जो गाँव से बचाया था। अब यह सुनकर हान के मुँह का पानी बाहर निकल जाता है। जिया उसी का टॉवल यूज करने लगती है कि तभी वहाँ से मॉम निकल रही थी और ये देखकर वो तो कुछ और ही समझ लेती है। नेक्स्ट डे फिर से जिया मैंग के साथ पोस्टर बनाने आई थी कि तभी टीचर तियान उन्हें देख लेते हैं और उसके लिए वो ऐसा कर रही है ये जानकर उन्हें बुरा लगता है क्योंकि वो चाहते थे कि जिया उसकी स्टडी पर फोकस करे। जब टीचर तियान अकेले बैठे थे तो उनके पास जिया आती है। टीचर तियान मॉर्निंग के लिए उससे माफी मांगते हैं, साथ ही कहते हैं कि प्रिंसिपल को पता चला कि वो एग्जीबिशन उसके लिए करवा रही है तो वो इस पर गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन जिया इसके बाद भी एग्जीबिशन की तैयारी कर रही थी क्योंकि वो जानती थी टीचर तियान बहुत ज्यादा टैलेंटेड इंसान है। वहीं टीचर तियान को मेरियन ने कैसे तो रोक रखा था और वहीं अब बहुत से स्टूडेंट जिया की मदद कर रहे थे पेंटिंग्स लगाने में। इसके बाद पूरे स्कूल में बातें चलने लगती है। जिया तियान की मदद कर रही है। तभी प्रिंसिपल भी ये सुन लेते हैं, लेकिन उन्होंने सुना था कि जिया तियान को प्रिंसिपल की जगह दिलवाना चाहती है। प्रिंसिपल को गुस्सा आता है। वहीं वे जिया को परेशान करने आ जाती है उसके दोस्त के साथ। इतना कम नहीं था कि गाँव भी वहाँ आकर पेंटिंग्स नीचे गिराने लग जाता है और तभी प्रिंसिपल भी वहाँ आ जाते हैं और जिया को सारी पेंटिंग्स हटाने को कहते हैं। वहीं मिस मेरियन भी ज्यादा देर तक तियान से बातें छिपा नहीं पाती। टीचर तियान को सारी बातें पता चलते ही वो उनकी पेंटिंग्स देखने आते हैं, लेकिन वहाँ तो एक भी पेंटिंग्स नहीं थी। टीचर तियान प्रिंसिपल के सामने आते ही जिया और सभी स्टूडेंट की तरफ से उनसे माफी मांगते हैं, लेकिन प्रिंसिपल उनकी तरफ से बात नहीं सुनते और सभी को ग्राउंड में रनिंग करने की सजा देते हैं और सभी को 50 राउंड दौड़ने को कहते हैं। तभी टीचर तियान प्रिंसिपल से कहते हैं वो बस उनके लिए वो सब चीजें कर रहे थे, इसलिए वो कहते हैं कि वो भी उनके साथ सजा में शामिल हो जाएं। टीचर तियान को अपनी तरफ आता देख सभी स्टूडेंट चिल्लाने लगते हैं। तभी यहाँ पर हान आ जाता है और जिया से कहता है वो
उसकी मदद कर सकता है, लेकिन बस उसे उसके सामने रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। लेकिन जिया वो भी उसके सामने ऐसा कभी भी नहीं करती। फिर हान कहता है ठीक है, तो वो बास्केटबॉल मैच कर लेते हैं। दरअसल जिया को हारना मंजूर था, पर उसके सामने रिक्वेस्ट करना नहीं, इसलिए बास्केटबॉल खेलना उसे आता नहीं था। फिर भी वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। हान कहता है अगर 30 मिनट में वो एक भी गोल कर देगी तो वो हार मान लेगा। इसके बाद हम मैच का सीन देखते हैं, लेकिन जिया तो बच्चों की तरह खेल रही थी, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करती है। मैंग और लिन और बाकी सभी स्टूडेंट जिया को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जिया हान के सामने बहुत ही खराब खेल रही थी, जबकि हान ने कई गोल्स कर दिए थे। जिया पूरी कोशिश करती है, एंड में वो एक गोल कर ही देती है, लेकिन वी और गांव के साथ कुछ स्टूडेंट्स बोलने लगते हैं उसने चीटिंग करी है, इसलिए क्लास ए और बी में लड़ाई होने लगती है। तभी हान ये देख कर कहता है वो हार मान रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता था जिया को कोई परेशानी हो। दरअसल वो जिया की फिक्र तो करता था, लेकिन उसे दिखाना नहीं चाहता था। लेकिन जिया के जीतने पर भी प्रिंसिपल उसे एग्जीबिशन के लिए मना कर देती है, जिससे वी और गांव तो बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे कि तभी वहाँ हान की मॉम आ जाती है और उसकी मदद करती है। उन्हें तो प्रिंसिपल भी मना नहीं कर सकते थे, इससे वी को अच्छा नहीं लगता, वो बाहर भाग जाती है। इसके बाद एग्जीबिशन होता है और सबको पेंटिंग्स पसंद भी आती है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ हान जिया का वेट कर रहा था। नेक्स्ट हम जिया को क्लास में देखते हैं। उसकी दोस्त आकर उसे बताती है कि प्रिंसिपल ने टीचर तियान को स्कूल से निकाल दिया है। वहीं जाते हुए टीचर तियान हान को एक पेंटिंग देते हैं। हम वापस जाते हुए जिया को भागता हुआ देखते हैं। जिया टीचर तियान की जगह पर आती है, लेकिन वो तो वहाँ पे थे ही नहीं। लेकिन जिया को वहाँ एक लेटर मिलता है, जहाँ लिखा था कि वो अपनी मर्जी से जा रहे हैं, इसमें प्रिंसिपल की कोई गलती नहीं है। साथ ही जिया ने जो भी उनके लिए किया उसके लिए उन्होंने शुक्रिया लिखा था। नेक्स्ट डे सभी स्टूडेंट को पता चलता है उनके पुराने टीचर गुओ वहाँ आ गए हैं, जिसे कोई भी स्टूडेंट पसंद नहीं करता था। गुओ सभी से कहता है कि उनके अच्छे दिन अब खत्म हो गए हैं, इसलिए वो अपने काम पर लग जाएं। गुओ जिया को पसंद नहीं करते थे, इसलिए वो उसे क्लासरूम को साफ करने की सजा देते हैं। वहीं हम हान और लिन को साथ बैठा हुआ देखते हैं। हान का बर्थडे आ रहा था, इसलिए वो चाहता था जिया भी इसके बर्थडे में आए। घर पर भी हान जिया को बताने की कोशिश कर रहा था कि उसका बर्थडे है, पर वो साफ उसे नहीं बताता। लेकिन उसके अंकल समझ जाते हैं। हान जिया को बताना चाहता है, लेकिन हान उससे कहता है उसे फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी करे। लेकिन फिर खुद जिया को कुछ पैसे देता है, क्योंकि उसे पता था जिया के पास पैसे नहीं है, वो उसे क्या गिफ्ट देगी। और वो चाहता था जिया उसे कुछ तो गिफ्ट करे, लेकिन जिया उससे कहती है वो उसे पैसे क्यों दे रहा है। हान कहता है वो उसकी मेड है, इसलिए वो उसे सैलरी के तौर पर कुछ पैसे दे रहा है। नेक्स्ट डे मैंग और सभी हान के बर्थडे में जाना चाहते थे, इसलिए वो आपस में बात कर रहे थे। तभी हान आकर सबके सामने जिया से कहता है वो चाहता है इस साल के बर्थडे में ज्यादा लोग आए, इसलिए सभी आ सकते हैं। लेकिन जिया उसे मना कर देती है। दरअसल सबके बहाने वो जिया को पार्टी में बुलाना चाहता था, लेकिन उसने तो मना कर दिया था। हान भी कह देता है ठीक है वो ना आए। इसके साथ ही वो कहता है कि वो जानता है उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए वो नहीं आ सकती, पर उसने रात को ही उसे पैसे दिए थे, वो आ सकती है। अब ये बात पूरे स्कूल में फैल जाती है कि हान ने जिया को अपनी पार्टी में इनवाइट किया है। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते बात बदलती जाती है और एक बंदा तो फोन पर कह देता है हान और जिया उनकी शादी की डेट अनाउंसमेंट करने वाले हैं बर्थडे में। ये बात वी भी सुन लेती है, उसे गुस्सा आता है जिया के ऊपर। वहीं पैसों की बात सुनकर जिया हान से कह देती है अगर ऐसी बात है तो वो बर्थडे में आएगी। इसके बाद रात को हम जिया को फैंग के साथ उसी पुरानी जगह पर देखते हैं, जहाँ एक ब्लैक बोर्ड था और वहाँ किसी ने कुछ लिखा था, इसलिए जिया उसके नीचे उसका रिप्लाई लिख देती है। दरअसल जिया जब भी परेशान होती थी वो वहाँ अपनी बातें लिख दिया करती थी। फैंग यहाँ जिया को कुछ पैसे भी देता है, दोनों ही काफी क्लोज फ्रेंड्स थे। तभी जिया को किसी का कॉल आता है, वो फैंग से कहती है उसे जाना होगा। फिर हम जिया को लिन के साथ देखते हैं, जहाँ वो एक कपड़े से एक शर्ट बना रही थी। दरअसल वो उसे हान को गिफ्ट करने वाली थी। वहीं हम हान को देखते हैं, उसकी पार्टी में सब आ चुके थे, लेकिन वो जिसका वेट कर रहा था वो इंसान वहाँ नहीं आया था, यानी जिया। हान के अंकल उससे केक कट करने को कहते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था कि तभी जिया वहाँ पहुँच जाती है। अंकल उससे कहता है कि अच्छा है वो आ गई। हान उसका बहुत देर से वेट कर रहा था। ये सुनते ही जिया तो स्माइल कर रही थी, लेकिन हान पार्टी में आ जाता है। यहाँ हम वी को देख पाते हैं, जो उसका हाथ पकड़कर ही खड़ी हुई थी। हान सभी को पार्टी में आने के लिए शुक्रिया कहता है और जिया के पास आता है। यहाँ जिया उसे गिफ्ट देती उससे पहले हान ही उसके हाथ से उस गिफ्ट को ले जाता है, जिसके बाद वी और उसकी दोस्त लिन, हान और जिया साथ बैठकर देयर ट्रूथ वाली गेम खेलते हैं। दरअसल जिया खेलना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वी और उसकी दोस्त कहती है क्या वो डर रही है। पहले वी पर ट्रूथ आता है तो जिया कहती है क्या उसे ग्रीन चिली पसंद है। वी कहती है थोड़ी पसंद है। इसके बाद जिया की बारी थी, उसे एक डेयर दिया जाता है कि क्या वो हान को किस कर
सकती है। जिया थोड़ी देर तक सोचती है। वी और उसकी दोस्त कहती है वो डरपोक है, हार गई। लेकिन जिया हार मानने वालों में से नहीं थी, इसलिए वो हान को किस कर देती है। वी और उसकी दोस्त के तो होश ही उड़ गए थे ये देखकर। हान की मॉम जब ये देखती है वो तो फोटो कैप्चर करने लगती है। वो तो बहुत खुश थी। लेकिन अगले डेयर में जिया हान से पूछ लेती है कि वो इम्पोर्टेंट इंसान कौन है जिसके बारे में बात करने से घर में सब मना करते हैं। दरअसल ये हान की एक्स गर्लफ्रेंड थी। लेकिन ये सुनते ही हान का मूड ऑफ हो जाता है। वो वहाँ से उठकर चला जाता है। वी तो बहुत खुश हो रही थी। लिन हान के पास जाता है और उससे कहता है वो जिया को माफ कर दे। उसे नहीं पता उसके पास्ट के बारे में। जिसके साथ ही वी जिया से उसकी मॉम की बात करती है। जिया को गुस्सा आता है तो वी कहती है क्या वो जानती है हान को भी अभी उसकी बातों को सुनकर बिल्कुल ऐसा ही लगा है। वी जिया से कहती है अगर वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पोयम वहाँ पर गाती तो हान को अच्छा लगता। लेकिन सच बात तो ये थी कि हान को इससे और ज्यादा बुरा लगने वाला था। इसके बाद हान के लिए जिया ट्विंकल ट्विंकल पोयम भी गाती है। लेकिन जब हान ये सुनता है तो उसे और ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो जिया से पूछता है उसे किसने वो गाना गाने को कहा। जिया कहती है वी ने। लेकिन वी तो हान के सामने अच्छी बनने लगती है। जिया उसके पास आती हान उसे पूल में गिरा देता है। हान की मॉम आकर हान के ऊपर गुस्सा करती है और जिया को अंदर ले जाती है। हान तभी से कहता है पार्टी खत्म हो गई, सभी अब जा सकते हैं। यहाँ पर हम हान का एक फ्लैशबैक देख पाते हैं जब हान उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ था। दोनों एक चर्च के अंदर बैठकर फ्यूचर की बातें कर रहे थे, जैसे वो एक ही कॉलेज में जाएंगे। लेकिन एक दिन वो हान के पास आई और उसे अलविदा कहकर चली गई। प्रेजेंट में हान उसकी मॉम की बात नहीं सुनता तो उसकी मॉम नौटंकी करते हुए टाइम लगाती है। अंकल कहते हैं वो रोए ना। मॉम कहती है वो नाटक कर रही है। इसके बाद जब मॉर्निंग हान और जिया एक दूसरे के सामने आते हैं तो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं क्यों दोनों एक दूसरे की साइड से निकलने की कोशिश कर रहे थे पर कंफ्यूजन में थे, इसलिए दोनों टकरा जाते हैं। लेकिन हान जिया को गिरने से बचा लेता है और ये मॉम भी देख लेती है। टेबल पर भी मॉम दोनों को ही देखे जा रही थी। फिर मॉम जिया से खुद से पूछ ही लेती है आखिर वो दोनों कौन सा खेल खेल रहे हैं। लेकिन दोनों ही टेबल से उठकर स्कूल के लिए जाने लगते हैं। जिया जैसे ही बाहर आती है उसे पता चलता है हान आज स्कूल की छुट्टी कर रहा है। वहीं घर पर हान जिया की दी गई शर्ट को देख रहा था। लेकिन तभी वो देखता है उस शर्ट के पीछे कुछ तो बना हुआ था, जिसे देखकर हान तेजी से कहता है जिया। वहीं जिया को जोर से छींक आ जाती है तो जिया कहती है अब उसे कौन याद कर रहा है। वहीं स्कूल में बातें फैलने लगती है। हान का जिया से झगड़ा हो गया है। रात की पार्टी में जिया स्कूल में आती है तो सब उससे दूर भाग रहे थे। क्लास में आने पर भी सभी लोग बाहर भाग जाते हैं। जिया अपनी सीट पर बैठते ही जोर से चिल्लाती है क्योंकि वहाँ किसी ने कुछ तो रखा हुआ था। जिया को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन तभी वो देखती है टेबल से उसके हाथ भी चिपक चुके थे। तभी लिन का उसे कॉल आता है। वो अपनी जीप की मदद से कॉल उठाती है और हेल्प मांगती है। जिसके बाद हम दोनों को साथ में देखते हैं जहाँ जिया कह रही थी ये सब उस वी की ही वजह से हुआ है, वो जानती है। जिया कहती है अगर उसने ऐसा दोबारा करा तो वो उसे नहीं छोड़ेगी। इसके बाद हम सभी को बास्केटबॉल के लिए प्रैक्टिस करता हुआ देखते हैं जहाँ वी और उसकी दोस्त तो पेट दर्द का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन यहाँ सच में तो जिया के पेट में दर्द हो रहा था। लेकिन अब वो टीचर से कैसे बोलती क्योंकि ये बहाना तो वी ने पहले ही बना दिया था और साथ ही उसकी दोस्त ने भी। लेकिन वो यहाँ नहीं रुकती। वी तो जिया को परेशान करने उसके सामने भी आ जाती है और मारने की भी कोशिश करती है। लेकिन जिया उसे नीचे गिरा देती है तो गाओ देख लेता है और वो तो जिया को पसंद नहीं करता था, इसलिए उस पर चिल्लाने लगता है। गाओ जिया को एक्स्ट्रा राउंड लगाने की सजा दे देता है जिससे वी तो बहुत खुश होती है। मैंग भी जिया के साथ रनिंग करती है तो जिया उसे ऐसा करने से मना करती है। वहीं हम हान को लिन के साथ देखते हैं जो कि स्कूल में आया हुआ था। तभी हान के सामने वी की दोस्त आती है तो हान उससे पूछता है जिया कहाँ है। वो कहती है लाइब्रेरी। हान देखता है लाइब्रेरी तो आज खुली ही नहीं थी। तभी हान बाहर आता है जहाँ वी बैठी थी और जिया को चिढ़ा रही थी, भागने को कह रही थी। उसके पीछे हान जाता है और ये सब देख लेता है। उसे गुस्सा आता है। हान जिया को रोकने जाता है लेकिन वो कहता है बस 2 राउंड रह गए हैं। लेकिन हान उसे रुकने को कहता है लेकिन वो नहीं रुकती और बेहोश हो जाती है। हान उसे उठाकर जल्दी से घर ले आता है। मॉम ये देखकर बहुत डर जाती है कि आखिर जिया को क्या हुआ। हान कहता है बस थक कर सो गई है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। हान जिया को अंदर ले जाता है तो अंकल मॉम से कहते हैं कि हान अब जिया को पसंद करने लगा है। लिन को जिया पसंद थी लेकिन अंकल उसे बताते हैं जिया हान के फियांसे है। वहीं जिया को होश आ जाता है और मॉम गेट के बाहर से उनकी आवाज सुनने की कोशिश कर रही थी। अंदर हान जिया से बहुत अच्छे से बात कर रहा था तो जिया कहती है वो बीमार है क्या। फिर वो सोचती है वही ज्यादा थक गई थी, शायद इसलिए उसे ऐसा लग रहा है। हान तो जिया से डेट के लिए भी कुछ लेता है। जिया को ये मजाक लग रहा था। वहीं बाहर डॉक्टर मॉम को डिस्टर्ब कर देता है जिसकी आवाज हान को भी आ जाती है। हान बाहर आकर अपनी मॉम को गेट के पास बैठ
बैठा देखता है। इसके बाद हान लिन के पास आ जाता है। लिन हान से कहता है वो जोया को पसंद करता है, उसे पता है। हान कहता है ऐसा नहीं है, उसकी मॉम उसे पसंद करती है। लिन के आने के बाद हान डॉक्टर से पूछता है जिया कैसी है। डॉक्टर कहते हैं बस उसे थोड़े आराम की जरूरत है। रात को जब हान सो रहा था तो उसे बस जिया के ही बारे में ख्याल आ रहे थे, कैसे वो मिले थे, कैसे उसने उसे बचाया। जिया का बहुत ज्यादा जिद्दी होना, हान सो ही नहीं पा रहा था। तभी उसे जिया की आवाज आती है जो कि बेड से गिरने की थी और अंधेरे में हान उसी के ऊपर पैर रख देता है। जिया उससे मदद मांगती है क्योंकि उसके पैरों में दर्द था, लेकिन हान उससे कहता है वो पहले उसे रिक्वेस्ट करे, लेकिन जिया भी तो जिद्दी थी। हान बाहर तो आ जाता है लेकिन फिर वापस आकर उसकी मदद करता है। उसे जिया के लिए बुरा जो लग रहा था। तभी मॉम आकर दोनों को देख लेती है और वो कुछ इस तरीके से गिरे हुए थे। बाहर आकर मॉम तो दोनों को इस तरह साथ देखकर बहुत खुश थी। इसे स्कूल में काम करते हुए देखते हैं और हान तो उसे अब भी परेशान करता हुआ जा रहा था। इसके बाद जिया एक जगह खड़ी थी, उसके पास मेरियन आती है और पूछती है वो वहाँ क्यों खड़ी है। जिया कहती है अचानक हान ने उसे साथ रहने को कहा है। मेरियन कहती है ये तो अच्छी बात है, लेकिन जिया कहती है उसे पता है ये जरूर हान का उसे परेशान करने का कोई प्लान है। इसके बाद हम हान को और लिन को एक जगह बैठा हुआ देखते हैं कि तभी वी भी वहाँ आ जाती है और हान से चिपकने लगती है। हान उससे कहता है कि जिया उसकी मेड है और वो नहीं चाहता उसकी मेड को कोई भी परेशान करे। दरअसल हान साफ बोलना नहीं चाहता था, वो उसे पसंद करता है, लेकिन हान वी को यहाँ इस बार माफ करके लिन के साथ वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो अपना फोन वहीं भूल गया था। हान की मॉम उसे कॉल करती है लेकिन वी उठाती ही नहीं है। मॉम मैसेज करती है जिया को लेकर आने का क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन वी मैसेज डिलीट कर देती है। वहीं जिया एक जगह बारिश में खड़ी ही थी। तभी एक कार आती है और जिया उसको हान की कार समझकर बैठ जाती है। वहीं हान की मॉम उससे कहती है कि उन्होंने जिया को लाने को कहा था, वो कहाँ है। अब ये सुनकर हान जिया को लेने निकल जाता है। वहीं जिस कार में जिया बैठी थी ये कार वी की थी, जो कार में आते ही उसके साथ उल्टी सीधी बातें करने लगती है जो कि जिया को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। वी कह रही थी हान एक मेड को कैसे पसंद कर सकती है। वहीं हान गार्ड से आकर पूछता है कि जिया को उसने देखा, तो वो बताता है एक उसकी जैसी ही कार आकर उसे ले गई। वहीं वी जिया को कार से भी उतरने नहीं दे रही थी और एक सुनसान जगह पर उसे उतार कर चली जाती है। परेशान होकर जिया इस जगह बैठ जाती है कि तभी हान वहाँ पहुँच जाता है, उसे देख लेता है। जिया के पेट में दर्द था। इस हालत में हान उसे घर नहीं लेकर जा सकता था, इसलिए हान उसे होटल लेकर आ जाता है। हान मॉम को भी कह देता है जिया उसके साथ है, वो थोड़ा सा लेट हो जाएंगे। इसके बाद जब जिया बाथरूम में थी तो हान उसे बाहर ही खड़े होकर कहता है कि वो उसे परेशान करना नहीं चाहता और वो बाकी लड़कियों से काफी ज्यादा अलग है। जो भी हान के मन में चल रहा था वो बोल देता है, लेकिन जिया ने तो उसकी कोई बात सुनी ही नहीं थी। ये बात हान को रूम में जाने पर पता चलती है, जहाँ उसे जिया डांट कर भगा देती है। इसके बाद हान को गुस्सा आता है और वो जिया के बहुत करीब चला जाता है। जिया को गुस्सा आता है तो वो उसे मार कर दूर होती है। इसके बाद जिया हान को उससे दूर रहने को कहती है। इसके बाद दोनों घर आ जाते हैं, जहाँ मॉम जिया को देखकर खुश होती है। हान तो सीधा उसके रूम में ही चला जाता है। मॉम जिया को उनके साथ लेकर जाती है और जिया को बताती है कि हान पहले से बहुत बदल गया है। मॉम बताती है कि हान पहले किसी से भी प्यार से बात नहीं करता था, लेकिन उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा बदल गया है। अब जिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वो उस ब्लैक बोर्ड पर आकर अपने मन की बातें लिख देती है। तभी जाते हुए जिया फैंग को देखती है, जिसे एक लड़की कह रही थी वो उसे पसंद करती है, लेकिन फैंग उसे मना कर देता है क्योंकि वो तो जिया को पसंद करता था। जब जिया मेरियन के साथ थी तो इसका ध्यान तो वहाँ भी उसके काम पर नहीं लग रहा था। मेरियन जिया से पूछती है कि उसे क्या हुआ है। जब जिया क्लास में उदास बैठी थी तो टीचर गुओ आकर उसे देखने लगते हैं, फिर कहते हैं कि उसने एग्जाम में टॉप किया है, लेकिन अगले ही पल वो कहते हैं कि जिया ने एग्जाम में चीटिंग की है। जिया तो खुद कम्प्लीटली शॉक थी। जिया खुद को साबित करना चाहती थी, इसलिए वो अकेले एग्जाम देने को कहती है एक बार फिर से। जिसके बाद जिया का फिर से एग्जाम होता है, जहाँ जिया की निगरानी ऐसे की जा रही थी जैसे वो बहुत बड़ी मुजरिम हो। वहीं क्लास में मैंग और बाकी सभी स्टूडेंट कह रहे थे जिया का एग्जाम अच्छा हो। टीचर्स एग्जाम चेक करते हैं और जिया का आंसर देने का तरीका सबसे अलग होने के कारण उसके नंबर कट कर दिए जाते हैं। बाकी वो जवाब बिल्कुल सही थे। क्लास में आकर गुओ कहते हैं कि जिया ने चीटिंग करी थी। जिया फिर से कहती है उसने कभी चीटिंग नहीं की। जिया तो हर क्वेश्चन के आंसर्स और बुक पेज नंबर तक टीचर को बता देती है। यहाँ सभी जिया के लिए क्लैपिंग करते हैं। टीचर सभी को डांटते हैं। जिया
जिया टीचर से कहती है अगर वो सही से पढ़ाते तो सभी के अच्छे नंबर आ पाते। यहाँ एक कंपटीशन होने वाला था। जिया टीचर से कहती है अगर वो इस कंपटीशन को जीत गए तो उन्हें उनकी गलती एक्सेप्ट करनी होगी। टीचर को मान जाते हैं। इसके बाद जिया क्लास को पढ़ाने लगती है। जब वो वी के साथ बैठी थी वी तो उससे फालतू की बातें करने लगती है, जिसकी बातों का जवाब मैंग ही देती है। नेक्स्ट डे फिर से जिया पूरे क्लास को पढ़ाती है, लेकिन पूरे क्लास की हालत डाउन थी। अब जब जिया मैंग के साथ उदास चल रही थी तो मैंग उसे समझा रही थी, उसे खुश करने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ लिन भी आ जाता है और वो जिया का मूड ठीक करने के लिए उसे एक जगह लेकर आता है, लेकिन गेम खेलकर भी उसका मूड ठीक नहीं हो पाता। इसके बाद तभी वहाँ एक चोर मैंग का फोन चोरी कर भागने लगता है। यहाँ एक लड़का था जो उस चोर के पीछे भागता है और उसे पकड़ भी लेता है, लेकिन जिया तो उसी बंदे को चोर समझकर मारने लगती है। मैंग उसे बताती है उसने तो उसकी मदद करी है। नेक्स्ट डे वो लड़का स्कूल में भी आ जाता है और ये जिया की ही क्लास में था। मैंग को तो वो काफी अच्छा लगता था। इसके बाद जब जिया क्लास को पढ़ा रही थी, यहाँ जो चंद था वो उठकर वहाँ कहता है कि जब किसी का पढ़ने का मन नहीं है तो वो किसी को भी फोर्स क्यों कर रही है। जिया को उस पर गुस्सा आता है, वो उसे मारने आती है। तभी वो 2 बुक्स लेकर जिया से कहता है अगर वो उन बुक्स को पूरा पढ़ सकती है तो वो उसकी बात मान लेगा। तभी अब हम घर का सीन देखते हैं जहाँ हान जिया को देखता है, वो पढ़ रही थी। नेक्स्ट डे जिया वही बुक चांद के पास लाती है और फिर चांद इससे सवाल करता है, जिन सवालों के जवाब जिया बहुत अच्छे से देती है। अब इतना ज्यादा पढ़ने की वजह से जिया थक चुकी थी, वो कार में ही सो जाती है। तो हान उसका स्वेटर उसके शोल्डर पर रख देता है। नेक्स्ट डे हम वी को दोस्त को देखते हैं जो कि बाथरूम में थी और वो दूसरी लड़कियों की आवाज सुनती है, जिससे उसे पता चलता है कि जिया ने क्लास में टॉप किया था और साथ ही उसने टीचर के साथ एक शर्त भी लगाई है। अब ये जानकर वी डिसाइड करती है वो जिया को हराने की पूरी कोशिश करेगी। हम क्लास में देखते हैं जहाँ हम चांद को देख पाते हैं जो जिया को ही देख रहा था, क्योंकि अब वो उसे अच्छी लगने लगी थी। इसके बाद हान जिया के पास आता है और उससे कहता है कि उसे उसकी जिद छोड़ देनी चाहिए क्योंकि वो नहीं जीतने वाली। अब जिया के ना मानने पर वो दोनों आपस में ही एक एग्जाम पेपर को सॉल्व करने का डिसाइड करते हैं। अगर जिया जीती तो उसे हान उससे कुछ नहीं कहने वाला था, लेकिन इस एग्जाम में हान जीतता है, लेकिन मार्क्स फिर भी दोनों के सेम आए थे। जिया उदास होकर बाहर चली जाती है। बाहर आने पर लिन जिया के पास आता है। तभी जिया कहती है उसे नहीं लगता कि हान इतना ज्यादा जीनियस है। यहाँ लिन जिया के साथ हान को परेशान करने के बारे में सोचता है, लेकिन जिया के दिमाग में तो बहुत ही डेंजरस ख्याल आ रहे थे हान को परेशान करने के। तभी वहाँ बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं और जिया से कहते हैं वो भी उसके साथ है, इसलिए सभी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। गुओ तो ये देखकर परेशान था कि आखिर ये कैसे पढ़ सकते हैं। वहीं हम मैंग को देखते हैं जहाँ सभी पढ़ाई कर रहे थे। वहीं मैंग तो उसे चान और लिन को देख रही थी। जिसके बाद जिया जब लाइब्रेरी में आई थी तो वहाँ चान आ जाता है और तभी वहाँ हान भी आ जाता है। अब हान के सामने तो जिया लिन के कुछ ज्यादा ही क्लोज आने लगती है, लेकिन चान जिया को पकड़ता है तो जोया दूर होने लगती है। हान को सब समझ आ जाता है। जिया जल्दी से चान से उसका काम करने को कहती है और वहाँ से चली जाती है। रात को हम हान को देखते हैं जो जिया के रूम के बाहर घूम रहा था। तभी हान की मॉम उससे कहती है वो छुप कर क्या सुन रहा है। हान मॉम को चुप होने को कहता है। जिया बाहर आती है पर हान तो जा चुका था। नेक्स्ट डे वी तो क्लास बी को मेहनत करता हुआ देख काफी ज्यादा हैरान थी। ऐसे ही एग्जाम आ जाते हैं और सभी एग्जाम देते हैं, जिसके बाद तो सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि बी क्लास ने बहुत अच्छा एग्जाम दिया था। वो फर्स्ट आए थे, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट नहीं आ पाए थे। वहीं हम लिन और हान को छत पर बैठा हुआ देखते हैं जहाँ लिन हान से पूछ रहा था कि उसने एग्जाम में 0 स्कोर क्यों किए। हान कहता है वो जिया के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए सभी टीचर गुओ के पास आते हैं क्योंकि जिया भी उनसे माफी मांगने आई थी। गुओ सबको बाहर भेजकर जिया को सजा देते हैं और उसकी सजा थी कि वो इसी तरह मेहनत करती रहे। जिया खुश होकर बाहर चली जाती है। बाहर आते ही हान चान लिन उसकी मदद के लिए आ जाते हैं। जिया कहती है उसे किसी की मदद नहीं चाहिए क्योंकि उसे तो कोई सजा मिली ही नहीं थी। जिसके बाद क्लास में आने पर सभी उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। इसके बाद जब जिया बाहर थी वे उसे अकेले में बात करने को कहती है। जिया मैंग को वहाँ से जाने को कहती है। जाते हुए चान उसे देखता है और जिया के बारे में पूछता है, जिसके बाद वो जिया के पास आ जाता है। चान वी को देखता है जो कि जिया को परेशान कर रही थी। वी जिया को ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने को कहती है। जिया जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन जिस तरीके से वी उसे चिढ़ा रही थी जिया भी हाँ बोल देती है। चान क्लास में आकर सभी को बताता है जिया ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जा रही है। वी को हराने सभी जिया के लिए खुश थे। अब जिया को हेल्प चाहिए थी, इसलिए वो मिस मेरियन के पास आती है। मिस मेरियन कहती है वो फिक्र ना करे, वो उसे सिखा देगी कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट में उसे क्या करना है। इसके बाद हम जिया को देखते हैं जो जल्दी में लिन के साथ शॉपिंग करने को निकल जाती है। अब हान को भी उसे देखना था, इसलिए वो वी के साथ वहाँ आ जाता है क्योंकि वो जिया को थोड़ी ना बता सकता था
वो उसे देखने आया है। यहाँ जिया, मैंग, लिन, चान एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, जिसके बाद सभी साथ मिलकर शॉपिंग करते हैं। लेकिन हान तो बस जिया को देख रहा था। जिसके बाद तो तीनों लड़कियाँ अलग अलग ड्रेस ट्राई करके देखती हैं। जिसके बाद सभी हंटर गेम को खेलने आ जाते हैं, जहाँ बहुत अंधेरा था। अब यहाँ सब कहाँ थे वो तो नहीं पता, लेकिन हान और जिया तो एक साथ थे और वो एक जगह आते हैं जहाँ माहौल चेंज होने पर जिया को अच्छा लगता है। यहाँ हान तो जिया को किस करने जा ही रहा था कि तभी वहाँ एक घोस्ट उन्हें डराने आ जाता है, लेकिन दोनों ही उसे मार देते हैं। बाहर जाते वक्त हान और जिया तो सभी घोस्ट को रिस्पेक्ट देते हुए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया था। इसके बाद हम घर का सीन देखते हैं, जहाँ कुछ सामान लेने जब हान जिया के रूम में आता है तो वहाँ उसकी प्राइवेट चीजें रखी हुई थी और तभी लोशन लेते वक्त वो जिया के प्राइवेट कपड़ों पर गिर जाता है। हान उसे साफ करने लगता है तो जिया तो उसे गलत ही समझ लेती है। दोनों लड़ने ही लगते हैं कि मॉम आकर उन्हें ऐसे देख लेती है। जिया तो कपड़े छुपाने लगती है। मॉम वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जिया ब्लैक बोर्ड के पास आती है, जहाँ हान भी आया था, लेकिन जिया को अभी ये नहीं पता था और हान को भी नहीं पता था। लेकिन एक दिन हान उसकी कोई चीज उस जगह पर भूल गया था और तभी वो वहाँ जिया को देखता है और उसे पता चलता है कि उसके सवालों का जवाब वही देती थी। इससे हान बहुत खुश होता है। इसके बाद हम हान की एक्स गर्लफ्रेंड को देखते हैं, जो अब्रॉड से वापस आ गई थी। ऐसे ही ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी हो जाता है, जहाँ जिया सच में काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। सभी को जिया की परफॉर्मेंस भी अच्छी लगती है। यहाँ जिया उसके दोस्त के साथ बिताए पलों को याद करती है। ये सोचकर वो वहाँ इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद तो वी बाहर जिया से कहती है वो उसे फाइनल में देख लेगी। तभी अब हम फाइनल का सीन देखते हैं, जहाँ वी और उसकी दोस्त मिलकर कुछ और ही प्लान कर रहे थे। जब जिया स्टेज पर आती है तो वो वहाँ जिया की पास्ट लाइफ की क्लिप चला देती है, जिसमें वो काफी गरीब थी। लेकिन यहाँ भी जिया भागती नहीं है और उसकी रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेती है और बताती है कि वो कैसे उसकी मॉम के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। पैसे नहीं थे पर वो उनके साथ बहुत खुश थी। जिया कहती है उसकी परेशानियों की वजह से वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनी, ताकि जिस तरह उसकी मॉम ने उसे हमेशा प्रोटेक्ट किया है वो भी उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। जिया कहती है उसने परेशानियों में भी खुश रहना सीखा है। सभी यहाँ जिया की बातें सुनकर इमोशनल हो जाते हैं। लास्ट राउंड में तो वी जिया की ड्रेस ही कट कर देती है। हाँ, नई ड्रेस ला सकता था, लेकिन जिया उसकी ड्रेस खुद ही ठीक करने लगती है। वहीं मैन तो चांद को ढूंढ रही थी, तभी वो देखती है चांद अकेले में जिया को प्रपोज करने के बारे में सोच रहा था और कह रहा था जिया मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वहीं जिया को किसी का कॉल आता है, जो कि उसे उसके डैड के बारे में बताने के लिए कहता है और बाहर बुलाता है। जिया बाहर चली जाती है। वहीं हान स्टेज पर पियानो बजाता है और तभी एक लड़की स्टेज पर आती है। हान को लगता है वो जिया है, लेकिन वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी। वहीं जिया को बाहर कोई किडनैप कर लेता है, जिसके बाद जब जिया नहीं मिलती किसी को तो सभी उसे ढूंढने निकल जाते हैं। हमें पता चलता है गांव ने जिया को किडनैप किया था। हान उसे कैसे तो बचाने आ ही जाता है, लेकिन गांव के बंदे उसे बहुत मारते हैं। लेकिन तभी लिन, फैंग और मैंग वहाँ आ गए थे और वो बताते हैं कि उन्होंने पुलिस को बुलाया है। वहीं दूसरी तरफ वी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जीत जाती है। घर आने पर जिया हान को दवाई लगाती है। इसके बाद जिया की क्लास में एक नई लड़की आती है और ये हान की एक्स गर्लफ्रेंड ही थी। यहाँ हम देख पाते हैं कि हान की एक्स गर्लफ्रेंड जिया के बहुत पास आने की कोशिश कर रही थी, सिर्फ उसके मतलब के लिए, लेकिन जिया ये नहीं समझती। वहीं वी हान से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो उससे बात करने में इंटरेस्टेड ही नहीं था। वहीं चांद हाथ धोकर जिया के पीछे पड़ा हुआ था। मैंग से मिलने पर जिया कहती है कि चांद को क्या हुआ है। साथ ही जिया कहती है वो चांद से उसके लिए बात करेगी। उसे पता है वो उसे पसंद करती है, लेकिन मैंग मना कर देती है। इसके बाद कुछ लोग जिया को लिन के ग्रैंडफादर के पास लेते आते हैं, ताकि वो उससे लिन के लिए बात कर सके। जिया ग्रैंडफादर को बताना चाहती थी वो लिन को पसंद नहीं करती, लेकिन नहीं बता पाती। इसके बाद तो ग्रैंडफादर हान के घर आ जाते हैं, लेकिन मॉम कैसे ही जिया की शादी की बात कर सकती थी। इसके बाद जब जिया और हान बात कर रहे थे तो फिर से हान जिया से बहुत ही बेकार तरीके से बात करता है, तो फिर जिया भी उसके कार से स्कूल नहीं जाती। इसके बाद जब जिया घर आती है तो उसके साथ हान की एक्स गर्लफ्रेंड भी आ जाती है, लेकिन अब हान की मॉम को वो पसंद नहीं थी, क्योंकि जब हान को उसकी जरूरत थी वो उसे छोड़कर चली गई थी। जिसके बाद तो अकेले में कोई हान से बात करती है, लेकिन अब तो हान जिसे दिन रात याद करता था उसके लिए उसे कोई भी फीलिंग्स नहीं थी। हान कोई को मना कर देता है
है कि उसे अब उससे कोई भी बात नहीं करनी और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद स्कूल में हम वी और कुई को साथ देखते हैं, जो दोनों ही हान को पसंद करती थी। वी कुई को भी रास्ते से हटाना चाहती थी। वहीं हान जिया के पास आता है उसकी हेल्प करने, जिसके बाद सभी एक ड्रामा की तैयारी कर रहे थे, जहाँ हान मेन लीड जिया को बना देता है। यहाँ जिया और हान तो बहुत करीब आ गए थे, लेकिन ये वी को अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद मैंग चान को वी के साथ अकेले में कुछ प्लान करते हुए सुनती है। जिया को जब ये पता चलता है तो चान कहता है वी उसकी कजन है। यहाँ तो चान जिया को प्रपोज करता है। जिया तो उसे पानी में गिरा देती है। वहीं हान भी ये देख रहा था। वो जिया के लिए एक गिफ्ट लाया था, पर उसे डस्टबिन में फेंक देता है। लेकिन वापस कार से जाते वक्त अंकल जिया को बता देते हैं कि हान उसके लिए एक गिफ्ट लाया था। हान तो इधर उधर देखने लगता है। रात को जिया उसे दवाई लगाने आती है, लेकिन हान तो हान था, उससे गुस्से से ही बात करता है। लेकिन जब जिया जाने लगती है तो उसे रोक कर दवाई लगाने को कहता है। यहाँ हान तो जिया को किस करता है। जिया तो बाहर भाग जाती है। नेक्स्ट डे जिया चान से बात करती है और कहती है वो बस उसे एक अच्छा दोस्त मानती है। स्पोर्ट खेलने वक्त तो कुई कुछ ज्यादा ही जिया की क्लोज आती है। मैंग जिया को समझाती है कि कुई एक अच्छी लड़की नहीं है, इसलिए वो उससे दूर रहे। इसके बाद जिया और सभी को टीचर तियान अजीब से कपड़ों में मिलते हैं। वो अब कहीं और नहीं जाना चाहते थे। टीचर तियान के वापस आने पर सभी स्टूडेंट बहुत खुश थे। इसके बाद हम जिया को घर पर हान के साथ देखते हैं। जिया को डांस नहीं आता तो हान उसे डांस करना दिखाता है। इसके बाद जिया स्कूल में जब तियान सर के लिए गिफ्ट देख रही थी तो कुई आकर उसकी मदद करती है, वो भी सिर्फ अपने मतलब के लिए। इसके बाद जिया वो गिफ्ट तियान सर को देती है और कहती है कुई ने इस गिफ्ट को पसंद किया था। सभी डिनर करने के बाद डांस भी करते हैं। हान जब चान को जिया के पास देखता है तो वो उसे दूर करके खुद जिया के साथ काम करता है। इसके बाद जब जिया और हान साथ बैठे बात कर रहे थे, कोई भी वहाँ आ जाती है कबाब में हड्डी बनने। इसके बाद जब चांद जिया के पास आता है तो जिया उसे डांट देती है, लेकिन मैंग को ये अच्छा नहीं लगता। इसके बाद तो चांद जिया को साथ घूमने चलने को कहता है, लेकिन वहाँ मैंग और कोई भी आ गई थी। वहीं हान को भी जिया की याद आ रही थी, इसलिए वो भी वहाँ आ जाता है। रात को जब हान को नींद नहीं आ रही थी तो वो बाहर आ जाता है, जहाँ जिया भी बैठी थी। दोनों बातें करने लगते हैं, लेकिन यहाँ हान जिया को चांद से दूर रहने को कहता है। जिया कहती है वो दोस्त की तरह तो रह ही सकते हैं। इसके बाद तो हान की वजह से चांद को चोट लग जाती है, लेकिन वो माफी नहीं मांगता और गुस्सा होकर वहाँ से दूर चला जाता है। कोई इस टाइम का फायदा उठाते हुए उसके करीब जाने लगती है। जिया भी गुस्से में वहाँ से एक जगह आ जाती है, जहाँ वे धोखे से उसे एक जगह पर बंद कर देती है। ये कुई भी देख लेती है, लेकिन कुछ कहती नहीं, क्योंकि कुई का तो अलग ही प्लान चल रहा था। सभी इसके बाद जिया को ढूंढने लगते हैं। हान को जिया की आवाज आती है, वो उससे बात भी करता है, लेकिन वो लॉक नहीं खोल पाता, इसलिए वो वहीं बैठकर जिया से बात करने लगता है। दोनों रात को जो भी हुआ था उसके लिए अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं। जब गेट खुलता है जिया तो हान के गले लग जाती है। जब दोनों घर आते हैं तो सीधा अपने रूम चले जाते हैं। इसके बाद लीन हान से कुई के बारे में बात करता है और कहता है पास्ट की बातें भूलकर वो कुई के साथ बात कर सकता है। जब हान जा रहा था तो वो कुई को परेशान देखकर उसकी मदद करता है। वहीं हम तियान सर को मिस मेरियन के पास देखते हैं। मिस मेरियन स्कूल छोड़कर जाने वाली थी, लेकिन तियान सर कहते हैं। तभी वहाँ एक फॉरेनर लड़की आती है और तियान को किसी और के साथ देखकर बाहर आती है और गुवो से टकरा जाती है और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। इसके बाद जिया हान को उसके डैड के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन बता नहीं पाती। जिया यहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसकी ट्रेन टिकट वहीं नीचे गिर जाती है, इसलिए जिया को वापस आना पड़ता है। तो हान भी उसके साथ जाने लगता है। अब कोई हॉस्पिटल में थी तो हान पहले उससे मिलने आता है और जिया भी, जिसके बाद वो जा ही रहे थे कि तभी जिया का फोन अंदर ही रह जाता है। वो लेने आती है तो देखती है कोई बहुत सारी दवाइयाँ खा रही थी, लेकिन हान उसे रोकता है। यहाँ कोई इमोशनल हो गई थी। जिया तो बाहर चली जाती है। हम एक फ्लैशबैक से समझ पाते हैं ये सब कुई का एक प्लान था हान के करीब जाने का। नेक्स्ट डे से तो हान और कुई साथ आ गए थे। सभी ये देखकर हैरान थे, लेकिन कुई तो अब भी जिया के करीब जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंग ऐसा नहीं होने देती। इसके बाद हान जिया से डिनर पर चलने को पूछता है, लेकिन वो कहता है वहाँ कोई नहीं आ रही है। जिया उसे उसके साथ ही जाने को कहकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन जिया रात को हान के साथ आती है। यहाँ कोई एक कंपटीशन की बात करती है जिसमें जिया ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें फर्स्ट आने पर उसे अब्रॉड जाने का मौका मिलने वाला था, जो कि हान को नहीं पसंद था। उसी की वजह से पहले कोई अब्रॉड गई थी, इसलिए अकेले में हान जिया को कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से मना करता है। नेक्स्ट डे जिया का एंट्री फॉर्म कोई चुरा लेता है। सभी को लगता है
वो वी होगी, लेकिन वो फॉर्म कुई के बैग से निकलता है। लेकिन हान को उस पर भरोसा था। वो छत पर जाकर कुई से कहता भी है और गले भी लगाता है। साथ ही जिया भी ये सब देख लेती है। अब जिया को कंपटीशन में एंट्री चाहिए थी, तो चान अपने अंकल से रिक्वेस्ट करता है। वो उसकी दोस्त के लिए ऐसा कर देती है। बहुत ज्यादा बोलने पर अंकल भी मान जाते हैं। नेक्स्ट डे कुई क्लास में आती है तो बोर्ड पर उसके बारे में बहुत कुछ गलत लिखा हुआ था और वो बिना सोचे मैंग का नाम लगाती है, क्योंकि वही तो थी जो जिया की मदद करती थी हमेशा। इतना कम नहीं था कि हान भी उसी का साथ देता है। इसके बाद तो जिया हान के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। इसके बाद जिया का मूड ठीक करने चांद जिया के लिए गिफ्ट लाता है। जिया खुश होकर उसे गले लगा लेती है। वहीं अंकल से वी को पता चलता है जिया को कंपटीशन की एंट्री मिल गई है। उसे गुस्सा आता है। कंपटीशन में कोई जज बनने वाली थी, जिसका मतलब था वो उसे जीतने नहीं देगी। इसके बाद जब हान कुई के साथ बैठा था तो चान हान से आकर कहता है कि उसने कंपटीशन में जिया की एंट्री कराई है और साथ ही एक होटल भी। लेकिन यहाँ हान तो कुई की ही फिक्र कर रहा था। अब डिजाइनिंग कंपटीशन का दिन आता है और यहाँ जिया जीत भी जाती है। अभी फर्स्ट राउंड था, इसलिए कोई कुछ भी नहीं करती है। जब हान घर पर था तो मॉम कहती है कि वो जिया के पास जाए, लेकिन तभी घर की बेल बज जाती है। हान जाकर दरवाजा खोलता है तो वहाँ उसके डैड आए थे। इसके बाद हम जिया को देखते हैं जो कि एक पार्टी में थी और वो बहुत ज्यादा ही ड्रिंक कर लेती है। वहीं हान ब्लैक बोर्ड के पास आता है क्योंकि उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। रात को हान और उसके डैड में थोड़ी सी लड़ाइयाँ होती है। हान के डैड को हार्ट अटैक आ जाता है। नेक्स्ट डे ये बात जिया को पता चलता है तो उसे बुरा लगता है, इसलिए जिया डैड से मिलने आती है, उनसे बात करती है। इसके बाद हान को उसकी डैड की कंपनी संभालनी थी। मॉम डैड के पास थी। रात को हान अकेला था तो जिया वहाँ आ जाती है उसकी देखभाल करने। नेक्स्ट मॉर्निंग जिया हान के लिए खाना बनाती है, लेकिन जब वो खुद उसे खाती है तो पता चलता है वो कितना अच्छा खाना है। इसके बाद जब कोई साथ में खाना खा रहे थे तो जिया को अच्छा नहीं लगता। वो तो चांद के पास आ जाती है और वहाँ ड्रिंक करने लगती है। मॉर्निंग जब जिया की आँख खुलती है तो आसपास सब उसकी फोटो खींच रहे थे। वो चांद के पास ही सो रही थी। ये बात जब हान को पता चलती है तो वो जिया के ऊपर गुस्सा करता है, तो जिया भी उसके ऊपर गुस्सा करती है क्योंकि वो भी तो कुई के साथ था। इसके बाद हान को कंपनी की एक मीटिंग में जाना था। तभी हम लिन को देखते हैं जो उसकी मदद करने आया था। इसके बाद जब जिया मैंग के साथ जा रही थी तो वहाँ चांद, लिन, हान तीनों परेशान करने लगते हैं। रात को सभी लिन की पार्टी में आते हैं जहाँ हान ज्यादा ड्रिंक कर लेता है तो कुई उसे अपने साथ एक जगह ले आती है, लेकिन वो हान के ज्यादा क्लोज जाती। वहाँ चांद और जिया आ जाते हैं और हान को वहाँ से ले जाते हैं। घर पर आने पर जिया एक बिल्ली को देखती है और ये बिल्ली उस ब्लैक बोर्ड के पास रहती थी। उसे पता था। मॉर्निंग तो जिया हान का काफी अच्छे से ख्याल रखती है। इसके बाद जब हान कोई से मिलता है तो उसे ऑफिस से कॉल आता है और पता चलता है कोई भी उसके साथ काम करना नहीं चाहता। रात को जिया हान को डिनर के लिए बुलाती है। यहाँ जिया को पता चलता है हान कुई की उसके बिजनेस में मदद मांग रहा है। जिया को उदास देख चांद उसकी मदद करता है। दरअसल जिया हान के लिए उसे बताए बिना डिजाइन्स बना रही थी। रात को हान घर आते ही जिया को पकड़ लेता है और उसके बहुत क्लोज आ जाता है। मॉर्निंग जिया की आँख खुलती है और वो हान के साथ सोई हुई थी। इसके बाद वो दिन आता है जब हान को उसका डिजाइन दिखाना था। सभी स्टेज आते हैं, जिनके बाद स्टेज पर हान और जिया आते हैं। जिया यहाँ गिरती की तभी हान उसे वहाँ पकड़ लेता है। हान के पास एक रोज था जिसे वो मुंह से पकड़ लेता है। ये सीन सभी के लिए बहुत ही रोमांटिक था। बाहर आने पर तो मीडिया रिपोर्ट इन दोनों के पीछे ही पड़ जाते हैं। इसके बाद हम वी के डैड को देखते हैं जो जिया के बारे में जानकर उनकी कंपनी में काम करने का ऑफर देते हैं। वी उसके डैड को मना भी करती है, लेकिन उसके डैड तो जिया को डिनर पर ही इनवाइट कर लेते हैं। जिया को वी के डैड बताते हैं कि कई साल पहले उसके डैड उन्हें छोड़कर चले गए थे। वो उसकी मॉम को पसंद करते थे, लेकिन अचानक ही उसकी मॉम कहीं चली गई। यहाँ जिया को उसके डैड पर गुस्सा आता है। वो उन्हें ढूंढना चाहती थी, लेकिन अब वो ये करना नहीं चाहती थी। वी को डीएनए टेस्ट से पता चलता है जिया उसकी बहन है, मतलब चांद की भी बहन। अब चांद अकेला था तो मैंग उसे उसके साथ एक जगह लाती है उसका मूड ठीक करने। वहीं घर पर हान जिया के साथ अंधेरे में अकेले था तो हान उसे किस करता उससे पहले मॉम डैड वहाँ आ जाते हैं। तभी अब कंपटीशन का दिन आता है। वी नहीं चाहती थी कि जिया वो जीते, इसलिए वो प्लान बनाती है। वहीं वी के डैड जिया की मॉम की फोटो देखकर इमोशनल हो गए थे। कंपटीशन का दिन आता है जहाँ जिया जब अपने डिजाइन देखती है तो सभी कहते हैं ये डिजाइन तो कुई का है, लेकिन कुई तो वहाँ थी ही नहीं क्योंकि गाँव ने उसे एक जगह बंद कर दिया था। थोड़ी देर बाद वी के डैड को पता चलता है ये सारी हरकतें
पीते विकी ही थी। वहीं हान चान लिन गाओ को मारकर कुई को बचाते हैं। कुई वापस आकर सभी को बताती है कि उसका हाथ अच्छे से काम नहीं करता, इसलिए वो डिजाइन उसका नहीं है। लेकिन वे तो चुप ही नहीं होती, झूठ पर झूठ बोले जाती है। वी के डैड उसे एक थप्पड़ मार ही देते हैं। इसके बाद हान घर पर सभी साथ डिनर करते हैं, जहाँ कोई भी आई हुई थी। अब जिया को अब्रॉड जाना था। जाने से पहले वो हान को अपने फीलिंग्स के बारे में बता देती है, लेकिन हान उससे कहता है कि वो उसके फ्यूचर पर ध्यान दे, उस पर नहीं। जिया को ये सुनकर बुरा लगता है, लेकिन हान ने उसे उसके लिए मना किया था। इसके बाद जब जिया जा रही थी तभी सभी उसे आखिरी बार बाय बोलने आते हैं, लेकिन हान नहीं आता। जिया चली जाती है। वहीं हान को जिया के साथ बिताए पल याद आते हैं। हान उस जगह पर आ जाता है जहाँ ब्लैक बोर्ड था। वो लिख ही रहा था कि तभी हान के पीछे घूमते ही वो वहाँ जिया को देखता है और पूछता है वो वहाँ क्यों है, उसकी तो फ्लाइट थी ना। यहाँ तो हान फाइनली बोल ही देता है। वो उससे बहुत प्यार करता है और उसे गले लगा लेता है। इसी के साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।